मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ओम शांति। बहुत बहुत मीठी मीठी क्षमावंश को, इस क्षमावंश का बहुत बहुत मीठा मीठा याद प्यार, शुभ अमृत वेला और नमस्ते। विषय आत्मा और शरीर का कंबाइन सफर। पार्ट 2 गतांक से आगे पहले अंक में हमने जाना कि एक बीज अपनी सतो प्रधान और सतो सामान्य अवस्था के बाद अपनी रजो अवस्था में आग के गोले सूर्य के खंडित होने से हुई निराकार रचना, 5 तत्वों की सर्वश्रेष्ठ कृति देह व पुरुष को वर्ण कर अपने प्रकृति व ईश्वर व अल्लाह व आदि कंबाइंड स्वरूप से अपने में नूंद पाठ के सफर को देह की इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों से शुरू करता है। यहाँ एक सफर, एक आत्मा बीज का और दूसरा सफर आत्मा बीज का देह व शरीर के साथ होता है। रचना निराकार, 5 तत्वों की दुनिया और शरीर व देह व पुरुष एक 5 तत्वों का जार है। इसी जार को 5000 अर्थात 5 तत्वों का जार कहते हैं। इसी अनुसार बोला ये 5 तत्वों के जार अर्थात 5000 वर्ष के साथ का ड्रामा है, जिसमें दुनिया और देह सतो, रजो और तमो रूप के परिवर्तन को आत्मा एक्टर के अविनाशी कल्याणकारी पाठ अनुसार देखती है। आत्मा तो सदैव अपने एक्टर स्टेज में रहता है। भल पाठ अनुसार 5 तत्वों के जार रूपी दुनिया और देह अपने को परिवर्तित पाती है। तभी बोला है आत्मा एक्टर सदैव निर्लेप है, उस पर सतो, रजो और तमो पाठ का लेप नहीं चढ़ता है। भल विस्मृति व देह भान के पाठ में वो अपनी पहचान में अपने को नर व नारी साकार ही अपने को बोले। आत्मस्मृति व विस्मृति 2500 वर्ष माना 2500 में, 2.5 माना आत्मा है जार में। आधा कल्प 2.5 व आत्मा एक्टर अपनी स्मृति में रहते जार में है, और अगले आधा कल्प में 2.5 आत्मा एक्टर जार व देह की स्मृति में रहते जार व देह में है। आत्मा बीज के रजो सफर में देह व शरीर व पुरुष का सतो प्रधान और सतो सामान्य सफर तय होता है। इस सफर की शुरुआत में देह रूपी टेप रिकॉर्डर में, सीडी आत्मा में नूंद पहले निसंकल्प, फिर कुछ संकल्प और एक्शन का पार्ट इमर्ज होता है। यहां देह व शरीर खुद ब खुद पेडेज पौधों की माफिक भोजन बना लेता है। अतः देह को भोजन खिलाने, पिलाने, नहाने आदि जैसा कोई पार्ट नहीं होता है, क्योंकि 5 तत्व अपनी सतो प्रधान स्टेज के रहते हैं। इसलिए आयु भी बढ़ी रहती है। मृत्यु शब्द संकल्प में भी नहीं रहती है। देह से देह द्विखंडन और फिर बहुखंडन प्रक्रिया से आत्मा एक्टर और देह दोनों अर्धनारीश्वर कंबाइंड योग युक्त संस्कार का जनन होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को योग बल से पैदाइश कहा गया। तभी देह के भान का अंश नहीं रहता है। यहां रचना निराकार 5 तत्वों की अपनी सतो प्रधान व सतो सामान्य दैवीय अवस्था अर्थात लक्ष्मी नारायण व सीताराम अवस्था या कहो राम राज्य का होता, तभी देह सदैव खुद व खुद भोजन और स्वच्छ व स्वस्थ रहता है। यही असली सोने की स्टेज की महल माड़ियों और निराकार 5 तत्वों के नौकर चाकर व सेवादार के रूप में होते हैं। इस यात्रा के सतो प्रधान समय को सतयुग कहा गया। यहां संख्या बल नहीं होता है। भल बोला यहां 8 जन्म या कहो 8 देह लेके अपने अलग अलग रोल करती है। यहां 8 का अर्थ दैवी कंबाइंड योग युक्त चिन्ह से है, अर्थात दैवी संस्कार युक्त दैवी कंबाइंड कुल। यहां योग बल की पैदाइश या कहो द्विखंडन से होती है और एक देह पूरे युग में रहती है। देह की मृत्यु जैसा कोई पार्ट नहीं है, जास्ती संख्या भी नहीं होती। भल कह देते 9 लाख थी। यहां 9 लाख का अर्थ है 9 लखा, अर्थात अनमोल व विशेष। अनमोल व विशेष क्यों? क्योंकि यहां दैवी अर्धनारीश्वर योग युक्त देह है, जो युग अंत तक नहीं छूटती है। इसी सतो प्रधान देह व शरीर से सतो सामान्य स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसे त्रेता युग कहा गया। यहां भी देह अपना भोजन खुद व खुद बनाती है।
शुरुआत में, लेकिन युग अंत में शक्ति कम होने से नहीं बना पाती है तो देह छोड़ना शुरू होता है। इस समय भी पैदाइश योग बल की होती है, परंतु बहुखंडन विधि से होती है। भल बोला, 12 जन्म लेते हैं, अर्थात एक में 2, अर्थात एक देह से दोनों। नर व नारी संस्कार की पहचान दिखना, या कहो त्रियामूर्त। और बोला, 33 करोड़ जनसंख्या, अर्थात 33 कोटि व 33 प्रकार देवी देवता कुल, अर्थात त्रियमूर्ति से त्रियमूर्ति की पैदाइश बहुखंडन विधि से। यहाँ देह युग के अंत आते आते छूटने लगती है, क्योंकि बहुखंडन से शक्ति कम हो जाती है और पैदाइश रुक जाती है। इसीलिए यहाँ अपने पूर्वज की पहचान के रूप में त्रियमूर्ति शिवलिंग बनाए गए यही शिवलिंग आधा कल्प दिन के प्राकृतिक परिवर्तन से भूमि में दब गए, जो आगे के सफर में खुदाई में निकलते हैं। यहाँ दोनों सतो प्रधान और सतो सामान्य यात्रा में देह की पहचान नर व नारी और देह के पदार्थों की खाद पाट में नहीं होती है। आत्मस्मृति रहती है, तभी त्रेता युग में पूर्वजों की पहचान शिवलिंग पहचान में निराकार बिंदी और आर त्रिय की पहचान के 3 लाइन बनाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे संकल्प व विचार वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और इन्हीं दोनों युगों के पाठ में देह व पुरुष 5 तत्वों का मिश्रित साकार जीव, जंतु और पशु के भार युक्त जमीन से चिपके रहने के संकल्प नहीं होते पाठ अनुसार। इसी अनुसार सृष्टि में भी कोई जीव, जंतु, जानवर और पशु नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ पंछी होते हैं जो जमीन पर बैठना और उड़ना दोनों जानते हैं, क्योंकि पाठ में पर अर्थात देह तो होता है, लेकिन उसका भारीपन नहीं हल्कापन होता है, जिससे उड्डे डिहाते हुए महसूस होते हैं। और एक मधुर स्वर गूंजता है पंछियों से। ड्रामा प्लान अनुसार ये देह व शरीर से आत्मा एक्टर का सफर अपने स्वधर्म शांतिपूर्ण युक्त होता है। किसी प्रकार के दुख दर्द का पार्ट यहाँ नहीं होता है। अगले अंक में आत्मा के तमो और तमो प्रधान सफर, जिसमें देह और आत्मा के साथ का रजो और तमो का सफर होता है, ड्रामा प्लान अनुसार उसको विस्तार से जानेंगे। ओम शांति। साक्षी भव क्रमशः। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।